कितने क्वेश्चन बन गए? हो गए सारे? उसका बताओ, नंबर सीरीज करी थी ना, नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन बताओ गुड़िया, कौन सा है? सीक्वेंस में बताओ। हाँ, 123, 121, 111, 99, 83 और ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है आपने फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। हाँ, अब देखो जो ये सीरीज है ये डिक्रीज हो रही है, पहले 123 है ना, सीक्वेंस हो रही है ना डिक्रीज, तो पहले यहां से डिफरेंस देख लो, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? ठीक है, 2 घटा। फिर आगे देखो यहां से कितना घट रहा है, कितना घट रहा है? 10, 121 से 111। फिर आगे कितना घट रहा है? 12 है ना, यहाँ पर 99 है ना, अगर 100 होता तो कितना घटता? 12। अब कितना घट रहा है आगे? 83 और 99, 16 घटेगा, 16 घटना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ देखो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, और आगे कितना घट रहा है? 20। अब हमने देखा कि नंबर तो ये आपके यहाँ पे 123 और 121 ही है ना, दिखाओ 123 और 121 ही है ना, 123, 121, 111, 99, 83, 60, नंबर सीक्वेंस यही है। फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो 10 12 16 यहाँ का डिफरेंस तो आ गया ही, 4 4, यहां से 2 बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का है, इधर भी कितना है? 4 का। तो अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 8। सोचो अगर यहाँ पे 4 घट के 8 होता और यहाँ पे कितना होता? 4। फिर एक पैटर्न बन जाता, देखो 4 8 12 16 और 20, और 123 में से अगर आप 4 घटाते तो कितना आता है यहाँ पे? 119, और आगे ऑटोमेटिकली 119 में से 8 जाएगा, 111 आ जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपको ये देखने थे, आपने देखा 3 नंबर के साथ आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि अगर मैं 4 माइनस कर दूं इसका, तो अब देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे इसके बीच डिफरेंस कितना है? 4, यहाँ पे कितना है? 4 है ना, 4 4 का डिफरेंस आएगा। 123 में से 4 घटाओ 119, उसमें से 8 घटेगा 111, फिर 12, फिर 16, फिर 20, और इनके बीच डिफरेंस कितना है? 4 का। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। कौन सा किया था इसमें? ऑप्शन कौन सा आया था महिमा का? कोई बात नहीं, मिथिलेश का बना था, ये नहीं बना था। नेक्स्ट बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें 11, 13, 16, 21, 28 और 37, ठीक है। अब इसमें देखना आपने फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो यहां पे भी सीरीज इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ा? 2, फिर कितना बढ़ रहा है? 3, अब कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 5, 2 3 5 से तो पहले ही पता लग रहा है प्राइम नंबर ही है ना। फिर आगे कितना बढ़ रहा है? 7। तो अब कितना बढ़ना चाहिए था? अब बढ़ना चाहिए था 11, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 3 5 7 और 11 होते हैं। तो अगर 28 में 11 इंक्रीज करते हो तो कितना आना चाहिए था यहाँ पे? 39, मतलब रॉन्ग नंबर आपका 37 है ना, 37 रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह पे कितना आना चाहिए था? 39। 28 और 37 के बीच का डिफरेंस आएगा 9। 9 नहीं आएगा ना, ये प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर थे, इसमें लॉजिक लगाया प्राइम नंबर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कौन सा है इसमें महिमा? 280, 270, 240, 210, 130, -30, ठीक है। अब देखो ये सीरीज भी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले कितना घटा? 10, फिर कितना घट रहा है? 30, फिर घट रहा है 30, फिर आगे कितना घट रहा है? देखो यहाँ पे 130 है ना, 70 80 घट रहा है। अब यहाँ पे कितना घट रहा है?
130 में से अगर मैं 130 घटा दूं तो 0 आ जाएगा, फिर आपको 30 एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा, मतलब 160 घट रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस का ही 160। तो अब मैं ऐसे देख सकता हूँ सीरीज को, अगर यहाँ पे 10 है फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, बन रहा है पैटर्न। यहां से तो 160 ही घटेगा। अगर मान लो आपके पास 130 रुपए होते, है ना, फिर मैं बोलता हूं कि आपसे ना 130 रुपए ले लिए और 30 रुपए आपकी जेब से चले गए, मतलब जेब में तो थे नहीं तो माइनस में चले गए, 160 घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 10 था, अगर मैं इसको यहाँ पे 20 घटा दूं, चेक करना पड़ेगा आपको क्योंकि पैटर्न यही लग रहा है 80 का डबल 160। अगर मैं यहाँ पे 20 घटा दूं तो 270 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 250 आएगा ना। देखो 270 में से 20 गया, 250 आ गया, और 250 में से ऑटोमेटिकली आगे कितना सही हो जाएगा 40, है ना। 250 माइनस 40 कितना आएगा 210। तो यहाँ पे जो नंबर था कौन सा था 240 था ना, ये आपका आंसर है, ये रॉन्ग नंबर है। इसकी जगह पे कितना आना चाहिए था 250। अब पैटर्न देखो, पहले 10, 20, 40, 80, 160, आगे होता तो 320, 160 का डबल, है ना। रॉन्ग नंबर आएगा इसमें 240, है ना। इसकी जगह पे कितना आना चाहिए 250। देख लो इसको, दिखाइए। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट बताओ। 122, 171, 228, 291, 366, 447। अच्छा ठीक है, ये भी सीरीज इंक्रीज हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो लॉजिक इसमें लगेगा, ये भी आपके स्क्वायर के पास होता है 121, 169, 225, अगर याद होगा हम। अब देखो यहाँ पे पता है आपको 15 का स्क्वायर 225, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3। 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर प्लस कितना जोड़ना है 2, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो सीरीज बन रही है कि 11, 13, 15 और नंबर है। अब 17 का स्क्वायर 1, 2, 3, 4 प्लस 4। हमने देखा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 4, 293 होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब रॉन्ग नंबर आपका ये है। आगे सेटिस्फाई हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 5, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 5, सही बन रहा है। फिर आगे किसका 21 का स्क्वायर प्लस 6, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई जो नहीं हुआ था वो था 291, इसकी जगह पे कितना होना चाहिए था 293। और भी रहता है इसका क्वेश्चन, लिख लो। 1 मिनट, कितना था 47, 4, 7, 15, 30, 54, 91, 137, ठीक है। इसमें 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 30, 54, ये लॉजिक बनेगा नहीं इसमें ना। चलो मिल गया स्टूडियो, डिफरेंस देखते हैं फिर इसका, डिफरेंस से ही बन सकती है बात। पहले देखो 4 से 7 पे जाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 7 से कितना ऐड करना पड़ेगा 8, फिर 15, फिर यहाँ पे कितना है 24। मान लो ये 50 होता, अगर ये 50 होता तो आपको जोड़ना पड़ता 41, 4 घटा 2 से 37। मान लो 100 होता तो 37, 37 और 9 कितना आएगा 46, 9 46, ठीक है। 4 1 7 9 4 13। अब इसमें भी कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा है आपको, 3 8 15। डबल डिफरेंस देख लेते हैं एक बारी, है ना, डबल डिफरेंस पे भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि सीरीज तो यही है, नजदीक नजदीक नंबर है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज का ही लॉजिक होगा। यहां से देख लेते हैं कि 37 से 46 पे जाने के लिए 3 और 6 9 ऐड कर रहा हूं, 24 से 37 पे जाने के लिए 6 और 7 13, 15 से 24 पे जाने के लिए 5 और 4 9 ऐड कर रहा हूं, और 8 से 15 पे जाने के लिए 7, और यहाँ पे कितना 5। तो अब सीरीज तो लग रही है, यहाँ पे देखो 5
7 9, आगे अगर 11 हुआ है ना, अगर यहाँ पे 11 होता तो 24 और 11 35, फिर आगे 46 नहीं बन पाएगा। 5 7 9 13, डिफरेंस ये है ना, 3 8 15 24, 7 और 4 11, यही है 137 4 1 7 9 4 13, 5 7 5 4 9 13, 37 और 46 9। तो इसमें कौन सा लॉजिक हो सकता है? 9 भी आ रहा है बीच बीच में, अगर यहाँ पे 9 और 3 12 नहीं बनेगी बात। देखो इसमें 3 और 5 8 8 7 15 15 और 9 24 24 और 13 37 37 और 9 46। आंसर कौन कौन से इसमें? हाँ ऑप्शन बताओ। 54 30 15 7 और 91। 4 और 3 7, तुम स्क्वायर के आसपास नहीं लिख सकता। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 और 8 15 15 और 15 30 30 24 54 54 7 91 91। देखो दोबारा से देखो, डिजिट यही थे सारे, 4 7 सेम ही है, 4 7 15 30 54 91। एक और 6 7 9 4 3, लॉजिक तो यही लग रहा है इसमें। 3 8 15 3 6 1 7 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 9 24 24 और 11 35। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे, हो सकता है सही हो जाएगी। आपको तो एक ही नंबर चाहिए था ना यहाँ पे। हाँ हाँ, डबल डिफरेंस हो सकती है। 24, अगर देखो यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है, हमको पता है 5 7 9 ऑड है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो 9 आगे कितना आना चाहिए था? 11। जैसे 15 और 9 24 बना था, 24 और 11 कितना बन जाएगा? 35 बन जाएगा, है ना। और आगे फिर 13 होना चाहिए था, तो 35 और 13 कितना हो जाएगा? 48। 35 और 13 48 था। अब हमने ये सेटिस्फाई करना है कि 30 और 24 तो 54 बन रहे हैं। अब 54 और 35 कितने बनेंगे? तो 54 में ना 50 और 30 80, 5 और 4 89। 89 में आगे सेटिस्फाई करना है, ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, सही हो गया ऐसे। हाँ 89 आएगा इसकी जगह पे। देखो 9 और 8 17, 8 4 12 1 13, सही था, बस सॉल्व नहीं हम कर रहे थे, यहाँ तक तो निकाल लिया था। गलत कौन सा था इसमें? 91 था ना। हाँ 91 था, 91 की जगह पे क्या आएगा? 89। ठीक है, इसमें जो लॉजिक है ये है डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस इसको लिख लिया, नोट डाउन करो इसको। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप एक नंबर को सही करे हो ना, उसके साथ दूसरा नंबर अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर तो एक ही नंबर होगा उसमें, दो तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए कुछ, इसको ट्राई करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन बनाएंगे जो बेसिक लेवल के। फिर जो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आपको डिवाइड हो जाएगा। इसमें है 12% ऑफ माइनस 11% 240 प्लस 46 का स्क्वायर, इतना ही है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में, अब हमको पता है यहाँ पे 12% है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 12 बटे में 100 गुणा कितना? 220 माइनस 11 बटे में 100
इंटू 240 और प्लस 46 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, याद है आपको? कितना आएगा, याद है आपको? अच्छा देखो यहाँ पे ये होता था ए स्क्वायर 2ab बी का स्क्वायर है ना। सिंप्लीफिकेशन सारा वैदिक मैथ पे है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 6 छिके छिके 36, कैरी 3 हो गया। बी ए का गुणा कर दो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, कैरी हो गया 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, यही आया था ना महिमा, 2116। और आगे है x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल है ना, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 छिके 12। यहाँ पे अब कितना बना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, बटे में कितना है 5, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और ये कितना आएगा 12, 12 का गुणा करो 11 में 132 आता है, 12 दाएं 120 अपॉन में 5 प्लस 2116 बराबर x का स्क्वायर। तो ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं। देखो ये तो खत्म हो जाएगा ना यहीं पे, 132 बटे 5, 132 बटे 5, अगर ये खत्म हो गया यहाँ पे कितना बचेगा 2116 बराबर x का स्क्वायर। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमको पता है 46 का स्क्वायर है, वापस वही बन रहा है ना। तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर 2116, जो कितना आएगा 46 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 46। देखो इसको इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे है ना, सिंप्लीफिकेशन आसान है। वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 18% ऑफ 850, 22% ऑफ 700, आगे बस इतना ही है, यहाँ इक्वल टू होगा, आगे है आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है बराबर चीज। अब देखो यहाँ पे बटे में कितना है ये 100, तो परसेंट नहीं तो इसकी 2 जीरो काट देनी है। और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, आपको पता है 22 7 154, 20 7 140, 2 7 14, यहाँ पे किसका साइन है प्लस का। अब 18% यहाँ पे लॉजिक था, अगर आपने ना इसको 2 जीरो की फॉर्म में बनाना है, अगर इसका डबल कर रहे हो तो इसका आधा करना पड़ेगा। देखो 850 का डबल कितना है, 800 का डबल 1600, 50 का डबल 100, 1700 बनेगा ना यहाँ पे गुड़िया। अगर इसका डबल करो तो इसका आधा कर दो, यहाँ पे कितना आ गया 9, 9% आ गया। अब 9%, अब देखो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, मुझे इस फॉर्म में बनाना था, नहीं आप बेसिक से कर सकते थे ऐसे 18 बटे में 100 गुणा 850। इसको देख के अगर सॉल्व करना है, एक का डबल कर दो दूसरे का आधा कर दो, अगर डबल में 2 जीरो बन रही है तो परसेंटेज उसकी 2 जीरो को काट देगा। अब देखो 17 में 153 और प्लस 154, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 153 और 153 जोड़ दो पहले है ना, 150 और 150 300, 306 307, ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 4 7, 15 15 30, 307 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है देख ले इसको। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 125 इंटू 20%, 130 इंटू 30%, आगे इतना ही है प्लस 515 प्लस 52, ठीक है ठीक है सेम। अच्छा इसका तो 125, आपको पता है यहां से परसेंट हटाओ, बटे में कितना बनेगा 100 है ना, 20 पंजे 100, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, यहाँ पे आ गया 25 माइनस है ना। अब देखो परसेंट ने बटे में परसेंट बनना है यहाँ पे, तो इसने तो 1 जीरो ये काटनी, 1 जीरो ये काटनी, 13 तिया 39 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं एक्स लिख रहा हूं बराबर। अब देखो इसको ऐसे जोड़ दो, 52 और 15 कितने होते हैं 67 है ना, ये बनेगा 567, यही था ना 515 और 52। तो अब यहाँ पे जो या तो इसको ऐसे घटा दो कि 25 से 39 पे जाना है, आपको पता है माइनस का साइन है ना,
ये वैल्यू प्लस प्लस माइनस माइनस होगी, बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो साइन उसका आएगा। माइनस का 14 आना था ना, यहाँ पे आना था माइनस का 14 प्लस एक्स बराबर 567। यहाँ पे बीच में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड से जब वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाएगी तो साइन चेंज कर देगी, एक्स बराबर 567 प्लस 14। अब आपको पता है कि 67 और 13 कितने होते हैं 80, और यहाँ पे बन जाएगा 81, है ना, ये बनेगा 581, 7 और 4 11, 56 और 51 1 58, 581 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 15 का स्क्वायर -45 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, इतना ही है। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये होता है बच्चों आपका बोर्ड मास। अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 45 दूनी 90 प्लस 8 चौके 32 और माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले प्लस वाली वैल्यू जोड़ दो, नहीं आप ऐसे करोगे 225 में से 90 घटाओगे फिर 32 जोड़ दोगे, सीधा देखो 225 और 32 कितने बनेंगे 257, है ना, और इसमें से 90 घटाना है। अब देखो इसका भी एक तरीका होता है महिमा, 225 जोड़ सकते हो आप, प्लस कैसे हो जाएगा, ये तो माइनस का साइन है, ये तो माइनस ही होएगा और साइन माइनस में आएगा। तो आप कोशिश करो पहले प्लस वाली वैल्यू एक साइड जोड़ दो, है ना, फिर उसमें से घटाओ। अब 257 में से आपको 90 नहीं घटाना है। यहाँ पे देखो इसका बेस कैसे होता है, आप इसको क्या लिख सकते हो 100 माइनस 10, पहले 100 घटाओ। अगर आप ना देखो घटाना कितना था 90, आप कितना घटा रहे हो 100 घटा रहे हो, मतलब 10 एक्स्ट्रा घटा रहे हो। तो अगर मैं 257 में से 100 घटाऊं तो 157 आएगा, 157 मतलब 10 एक्स्ट्रा घटाया है ना, अगर 10 एक्स्ट्रा घटाया है तो 10 उसको वापस देना पड़ेगा, तो 157 कितना हो जाएगा 167, है ना। या ऐसे कर सकते हो इसको 90 यहाँ घटा दो, देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा 6, इधर आएगा 167। स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हो आप। मान लो अगर आपने ना 20 में से कितना घटाना था 8, आप क्या कर रहे हो, आपने 20 में से 8 नहीं घटाना, आपको सॉल्व करना नहीं आता, तो 20 में से पहले 10 घटाओ, 20 में 10 का 10, दो वापस दोबारा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये 10 माइनस 2 है और यहाँ पे है 20, तो माइनस का साइन देखो 20 माइनस 10, 10 आ गए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दो वापस से दोबारा, ऐसे हो गई सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में है और ठीक है, फ्रैक्शन वाला आ गया 3/5 इंटू 120 ये ठीक है 125 डिवाइडेड 9/3, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखनी है आपने, अगर यहाँ पे ना फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, समझो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है कि a/b, है ना, डिवाइड बाय c/d, तो इसको इसका मतलब है कि a/b और अपॉन में c/d, तो इस तरह का कोई फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता, तो a/b, है ना, इसको चेंज कर सकते हो आप इनटू, अब ऊपर आएगा d/c, है ना। तो अगर आपने इस साइन को चेंज करना है ना, यहाँ पे इनटू में बनाना है, क्योंकि डिवाइड का यहाँ पे ऊपर आएगा तो इनटू ही होता है वो, तो मैं यहाँ पे देख सकता था, पहले 5 से ब्रैकेट को काट दो, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है सॉल्व, कितना आएगा 25, 25 दिया 75, अब 75 के बटे में 1 मान लो, है ना, और इस साइन को चेंज करना है, वैसे ये भी कट रहा है, 3 3 9 हो जाएगा, है ना, इसको काटने की जरूरत नहीं थी, पर अगर सॉल्व करना है ना इस मेथड से, तो देखो अब इनटू हो गया और ये आएगा 3/9, है ना, फिर देखो अब 3 3 9 और 3 से कटेगा 25 दिया 75, 25 प्लस 12 कितना आएगा 37, है ना, ऑप्शन 37। ये रूल होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट रूल होता है, जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो आपका सेकंड नंबर का फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा। और है क्वेश्चन इसमें, बताओ 96 डिवाइडेड 8 इंटू 6 माइनस 14
प्लस 72 डिवाइडेड 9 क्वेश्चन मार्क। देखो ये तो आसान है। अब हमको पता है कि सबसे पहले डिवाइड होगा सॉल्व ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, डिवाइड है। तो 8 से 12 8 96 ना, यहाँ पे 12 कर दिया। 12 गुना 6 माइनस 14 प्लस 9 8 72। अब आपको बताया 12 छिके 72 माइनस 14 प्लस 8। 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। 80 में से 14 घटाना है तो 80 में से पहले 10 घटाओ 70, 4 और घटाओ 66, 66 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे कि हमने पहले इसको काटा 12 आ गया, फिर 6 था माइनस 14, 9 से 8 बारी कटा, 12 छिके 72 माइनस 14 प्लस वाली वैल्यू पहले जोड़ दी 80 माइनस 14 66। ठीक है, और है क्वेश्चन इसमें, इतने ही होंगे। एक और है, चलो इसको ट्राई करते हैं। 40% ऑफ 75 डिवाइडेड 32% ऑफ 350 प्लस 36 डिवाइडेड 18 आगे एक्स लिख लो क्वेश्चन मार्क। अब हमको पता है कि सबसे पहले देखो कैसे प्लस है, चलो कोई बात नहीं। देखो 18 दूनी 36, पहले डिवाइड सॉल्व होता है ना प्लस। अब हमने देखा कि अब यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाओगे गुड़िया, अगर मैं 40% का आधा करूं तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, 0 आ जाएगी ना यहाँ पे। इसका डबल कर दो 150 आ गया, गुना इसका आधा कर दिया 20% आ गया, परसेंट ने 2 0 काट दी, 15 दूनी 30 प्लस सेम यहाँ पे 350 का डबल कितना हो जाएगा 700 गुना 16%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 7 112 और आगे कितना है 2 है ना, आगे 2 आ गया था क्वेश्चन मार्क। अब देखो 112 और 2 कितने बनेंगे 114, 144 आएगा इसका आंसर। 144 है ना, ठीक है 144 डन। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन इसमें। ठीक है, ये थे आपके सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, देखते हैं इसमें। एंड लॉस, ट्रॉफी है, ट्रॉफी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस है, लॉस कब होता है महिमा, याद है हल्का हल्का, कब होगा लॉस, सेलिंग प्राइस ज्यादा। मान लो मैंने 50 रुपए की चीज ली थी है ना, इतने दिन दुकान में थे, गुड, 50 की चीज ली थी और उसको 60 की बेच दी तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉफिट 10% का। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा, लॉस होगा जब आपका, देखो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और सेलिंग प्राइस कम है, और प्रॉफिट कब होगा जब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा, खरीदा मैंने 50 में, बेचा मैंने 60 में, लॉस हुआ। खरीदा मैंने 50 में, बेचा, अच्छा खरीदा मैंने 50 में, बेचा मैंने 60 में, हाँ, और खरीदा मैंने 50 में, बेचा 40 में, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस। ठीक है, अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको आई पीडीएफ, पीडीएफ में देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, खुद से ट्राई करोगे पहले, खुद से ट्राई करो,